हेलो हेलो हेलो। नमस्कार रहेगा। मैं प्रतिभा और मैं परेशान हूँ। अभिजीत दीपके को रोता देखकर मैं परेशान हूँ। कामरा की घटिया जुगलबंदी सुनकर पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि और मैं परेशान हूँ बिजार स्टेटमेंट से। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और थोड़ी सी इनकी धुलाई कर दूं। तो शुरू करें धुलाई विद प्रतिभा। देखिए, जंतर मंतर पर बहुत दिनों से कॉकरोच इकट्ठा हो रखे हैं। वहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिनको अब तो हॉस्पिटल ले जाया गया है कोर्ट के ऑर्डर्स पर इनके हॉस्पिटल जाने से पहले सोशल मीडिया पर खूब पीआर चल रहा था कि 3 इडियट के फंगसुंग वांगडू हंगर स्ट्राइक पर हैं। पर फिर आमिर खान आए और बोला कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिला दीजिए। प्रैंक हो गया आपके साथ। क्या है ना कि मजे की बात यह है कि खुद वांगचुक बरसों से यही कहते हैं कि ये उनकी बायोपिक नहीं है, तो आमिर खान ने कोई नई बात नहीं कही। पर रवीश कुमार, जो हिंडन नदी में पत्रकारिता के लिए मशहूर है, वो रोने लग गए कि आमिर खान तो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है तो गिना देना कि इनके सोनम जी के पास कितने साइंटिफिक पेटेंट हैं। खैर, मैं ये तय करने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ इनकी धुलाई ही कर सकती हूँ, इसलिए अगली धुलाई सीजेपी की ही करते हैं, क्योंकि हफ्ते भर से इन्हीं का चल रहा है यार। मतलब इन्हीं के यहाँ पे लोग आए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजार स्टेटमेंट दे रखे हैं। समझ नहीं आ रहा कि सर्कस चल रहा है या प्रोटेस्ट चल रहा है। खैर, मैं तो यही सोच सोच कर खुश हूँ कि अब सोनम जी की तबीयत सुधरेगी, वो हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगी। पर ये दीपके क्यों रो रहे हैं यार? और देखिए कैसा मातमी माहौल बना रखा है, कितना रो रहे हैं भाई। 2 दिन कचौरी नहीं खाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा भाई क्या खाना ही खाना लगा रखा है कि मतलब रोना धोना ही मचा दिया। अब प्रायोरिटी देखो कि पहले नीट पर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे थे, और अब खुद की कचौरी खाना बंद हो गया तो सीधे प्रधानमंत्री का रिजाइन मांग रहे हैं। मतलब बात तो वही है कि मांगो तो चांद तारे मांगो, ये छोटे मोटे रिजाइन मांग के क्या कर लोगे? वैसे दीपके जी को कहना चाहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो रखा है, तो थोड़ा पेस्ट कंट्रोल पर भी ध्यान देना चाहिए। सीधा सरकार कंट्रोल करने निकल पड़े ये तो। इसी धरने पर हमारे सबसे सीरियस कॉमेडियन कुणाल कामरा भी पहुंचे थे। कामरा ने वहां जाकर ऐसा 3rd क्लास पंच मारा कि इंटरनेट पर बवाल मच गया। शायद बवाल मचाना ही मकसद था, क्योंकि चर्चा में वो रहते नहीं हैं और चर्चा में आने के लिए ऐसे उल जलूल कमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो क्या बोला कामरा ने वहां पर जाके? कामरा ने बोला कि ये सरकार सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के पति के लिए काम करती है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब आप उनकी जुगलबंदी तो समझ गए होंगे कि सीता के पति से उनका मतलब क्या था। देखिए, वो नीता के पति पर बात कर सकते हैं, पर सीता के पति मतलब श्री राम का नाम लेने की जरूरत कहाँ पड़ रही थी? पर कामरा को पता है ना कि श्री राम के अपमान पर 2-4 गाली तो मिलेगी, पर रीच भी तगड़ी आएगी। कॉमेडी तो उनकी डेड हो चुकी है, तो इसी सस्ती तुकबंदी को कॉमेडियन कहलवाने के लिए करना बहुत जरूरी हो गया है। वैसे कामरा जब ये बकवास कर रहे थे तो मेरा ध्यान दीपके पर भी गया था। इस एक लाइन पर दीपके ने जंतर मंतर पर इतनी तालियां बजाई कि बगल वाले खंबे पर बैठा कौवा भी उड़ के चला गया। दीपके का क्या है, आधे टाइम तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा, तो वो किसी भी बात पर ताली बजा देते हैं। वैसे उन्हें लगता भी है कि सीता के पति का नाम लिया है तो हंसना तो बनता है, क्योंकि मॉकरी ऑफ हिंदू गॉड विल गिव देम सॉल्यूशन समहाउ। कॉकरोच जनता पार्टी नाम ही ऐसा रखा गया है कि हर कोई कीड़ा बनकर निकल आता है। अब असली और नकली कॉकरोच में फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। अब जहां जहां धरना हो, प्रदर्शन हो और एक्टिविज्म की बात हो, वहां हमारी बॉलीवुड की ऑफिशियल ट्विटर एक्टिविस्ट स्वरा भास्कर क्यों नहीं आएंगी? वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे ऐसा हो सकता है कभी स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पहुंची एकजुटता दिखाने, तिलचट्टी बनने, पर उनको कोई सुनने वाला ही नहीं मिला। वीडियो आता है जिसमें वो रिक्वेस्ट कर रही है कि कोई मेरी 2 मिनट सुन लो यार। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, हाँ बहुत और लोग हैं, मैं जा रही हूँ। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज कह। देखिए, बॉलीवुड में फिल्में तो वैसी भी नहीं मिल रही हैं, तो चलो जंतर मंतर पर ही थोड़ी एक्टिंग या एक्टिविज्म का जलवा दिखा दिया जाए। एक्टिविज्म का जलवा भी वैसे उससे हो नहीं पाता है, मैं बता दूं। स्वरा भास्कर के आते ही धरने में जो बॉलीवुड या टच आता है ना,
बस बैकग्राउंड में एक सैड सॉन्ग की कमी रह जाती है, पर सैड सॉन्ग लगा दिया तो मुझे डर है कि दैया जी फिर नाचने लगेंगे। खैर, अगली धुलाई हम करेंगे सुप्रिया श्रीनेत की, जो अनुपम खेर को ज्ञान बांटने चली हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू धर्म पर वो बड़ी एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को सब पता है, उन्हीं को सब आता है। उनके नेता ने त्रिपुंड क्या लगा लिया, नकली धोती पहन के मंदिर क्या चले गए, बस वो हो गई हैं पूरे हिंदू धर्म की एक्सपर्ट। तो उन्होंने अनुपम खेर से पूछ लिया कि द्वापर और त्रेता का अंतर समझ आया। तो अनुपम खेर का तो पता नहीं, मुझे समझ में आ गया कि सुप्रिया जी द्वापर में पूतना थी, त्रेता में ताड़का थी, और कलयुग में इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। सुप्रिया जी राहुल गांधी की फैन है, जिन्होंने कहा था कि क्या भगवान राम या पांडवों ने लोगों पर जीएसटी या नोटबंदी लागू की थी। अब ऐसे महान तर्क देने वाले इंसान को वो फॉलो करती हैं, तो उनके मुंह से इस सब का निकलना सरप्राइजिंग नहीं लगता। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट राणा अयूब की, तेरी कमी थी यार, जो वैसे तो सीजेपी और वांगचुक जी को मोरल सपोर्ट देती हैं, फिर निहारिका भी आनंद लेती हैं। वाह राणा जी वाह, मतलब ग्लोबल लेवल पर देश की चिंता करते करते जब भूख लगती है तो सीधे निहारी खाने लगती हैं। वैसे निहारी खाने के बाद जो नींद आती है ना, उसके बाद तो इंसान को सिर्फ मोदी जी का इस्तीफा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम ही बदला हुआ नजर आता है। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। लोग सोच रहे थे कि राणा जी वॉशिंगटन पोस्ट के लिए कोई बड़ा आर्टिकल लिख रही होंगी, पर वो तो ट्विटर पर कॉकरोचों को सपोर्ट देकर सीधा निहारी लपेटने चली गई। क्रांति अपनी जगह और पेट पूजा अपनी जगह। खैर दोस्तों, इस हफ्ते का हिसाब यही रहा है। एक भूख हड़ताल, एक फिल्मी सफाई, एक वायरल जुमला, एक कानूनी नोटिस। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मतलब कि धुलाई करते रहिए प्रतिभा के साथ। आपको हमारे नया शो कैसा लगा और आप इसमें क्या क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।